नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा जीपी ऐप डीएलएड के प्रशिक्षुओं के लिए करके सीखना इंटर्नशिप के अंतर्गत हमने पूर्व में 3 वीडियो आपके लिए डाल रखे हैं और हमने आपसे कहा था कि आपके करके सीखना इंटर्नशिप में रेगुलरली हम आपके साथ रहेंगे और किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे। तो जो 3 वीडियो आपने देखा है और आपका जो स्नेह मिला है, प्यार मिला है और साथ में आप लोगों ने अपने डाउट्स भी कमेंट में दिए हुए हैं। तो दोस्तों, ये डाउट्स को लेके हम आज की वीडियो को बना रहे हैं, जिसमें हम लगभग 25 से 30 डाउट्स को इस वीडियो में लिए हुए हैं। यदि आपके डाउट्स इस वीडियो में नहीं है तो कृपया कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम फिर अगली वीडियो में उन डाउट्स को हम ले लेते हैं। तो चलिए चलते हैं डाउट्स की तरफ। तो सबसे पहले हम लेते हैं आपका डाउट। कमेंट बॉक्स में आया था कि सर, मेरी प्रोफाइल फिल करते समय प्रथम की जगह मिस्टेक से कुछ और हो गया, या हमको नाम चेंज करना है, हमको वहां जहां गवर्नमेंट लिखना था वहां हमने प्रथम को लिख दिया। इस तरह की जब बातें आती हैं तो हम क्या करें? तो दोस्तों, जैसा आपने सबसे पहले अपनी जीपी ऐप को जो डाउनलोड किया था, जब आप जीपी ऐप को खोलेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल के आएगी और यदि आपने स्कूल का सिलेक्शन कर लिया है तो लेफ्ट साइड में टोटल स्कूल में आपका स्कूल संख्या शो करेगा, और नहीं हुआ है तो आपका क्या करेगा, वहां 0 शो करेगा। दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा कि प्रोफाइल फिल करते समय गलती हो गई, तो आप देखें तो लेफ्ट साइड सबसे ऊपर टॉप पे आपका लिखा हुआ है, तो वहां आप क्लिक करेंगे तो यहां जहां आपका नाम लिखा हुआ होगा उस नाम को आप क्लिक करेंगे तो माई प्रोफाइल आपका खुल के आएगा, और उस माई प्रोफाइल में आपके एडिट के कई ऑप्शन बने हुए हैं। जैसे आपको नाम चेंज करना है, यहां रमेश तिवारी लिखा हुआ है, सामने एडिट का पेंसिल का शेप बना हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे, देखिए आपका एडिट फुल नेम आ जाएगा। यहां आप नाम को चेंज करके और सेव कर देंगे। क्योंकि यहां मुझे चेंज नहीं करना है इसलिए हम कैंसिल बटन पर जा रहे हैं। आप नाम सरनेम यानी आपने नेम और सरनेम को चेंज करने के बाद सेव का बटन दबा देंगे तो वो आपका सेव हो जाएगा। फिर आपको जेंडर में अगर मिस्टेक हो गई है, मेल फीमेल में, वो एडिट कर सकते हैं। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कई डाउट्स में आया हुआ है कि सर, पर्सनल टाइप में जो है वो हमसे डाइट स्टूडेंट। अब यहां एक चीज फिर से मैं क्लियर कर दूं, जो डाइट के स्कॉलर हैं, डाइट के प्रशिक्षु हैं, वो डाइट स्टूडेंट लेंगे, और जो प्राइवेट कॉलेज से हैं वो प्राइवेट डाइट। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं पर्सनल टाइप पे डाइट स्टूडेंट लिखा हुआ है। मान लीजिए मैं प्राइवेट कॉलेज का हूं और गलती से डाइट स्टूडेंट कर दिया, तो पर्सनल टाइप के सामने एडिट के सिंबल को टिक करेंगे, फिर देखिए आपके सामने खुल के आता है कि चूज पर्सनल टाइप। तो अब यहां आप क्लिक करेंगे तो देखिए चूज पर्सनल में बहुत सारी चीजें आपकी आ रही हैं, जैसे एबीआरसी, एडी बेसिक, बीईओ, बीआरपी, बीएसए, डीसी। इसी तरह आप इसको ऊपर की तरफ लेके चलेंगे तो डाइट प्रिंसिपल, डाइट स्टूडेंट और डाइट नोडल, डीएम आदि होते होते प्राइवेट डाइट नोडल ऑफिसर, प्राइवेट डाइट स्टूडेंट। अब हमको क्या करना है, प्राइवेट डाइट स्टूडेंट, तो हम प्राइवेट डाइट स्टूडेंट को क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। तो अब देखिए हमारा पर्सनल जो है वो प्राइवेट डाइट स्टूडेंट शो कर रहा है। इसी तरह अगर आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया उसे भी चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, और लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह आप ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं माई प्रोफाइल। ये पहला आपका कि यदि माई पर्सनल पे गलती हो गई प्रोफाइल फिल करते समय। फिर दूसरी चीज एक ये आता है कि स्कूल सिलेक्शन में हमसे गलती हो गई है, तो आप स्कूल सिलेक्शन में जाके टोटल स्कूल को जब आप क्लिक करेंगे तो यहां टोटल स्कूल, चूंकि मैंने डिलीट कर दिया था, तो टोटल स्कूल को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो टोटल स्कूल में आपका आएगा
माई स्कूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ स्कूल का नाम, जैसे मैं यहाँ अभी सर्च कर रहा हूँ, पहले क्रिएट कर दे रहा हूँ, जैसे चूज डिस्ट्रिक्ट, ये भी बहुत आया है कि हमारा स्कूल शो नहीं कर रहा है। चूज डिस्ट्रिक्ट में हम क्लिक करते हैं तो 1 2 आप नाम लिखेंगे, जैसे PRA हमने लिखा तो प्रतापगढ़ से हूं तो प्रतापगढ़ को सिलेक्ट किया। ब्लॉक हमको सिलेक्ट करना है तो हमने ले लिया पट्टी ले लिया, और उसके बाद हमको क्लस्टर नहीं मालूम है, हम क्लस्टर को न भरें, हम सीधे अप्लाई कर देंगे तो पट्टी ब्लॉक के जितने भी स्कूल होंगे वो सब यहां शो करने लगेंगे। हमने मान लीजिए यहां पर सलाहपुर को सिलेक्ट किया और सलाहपुर को हमने ले लिया। तो अब यहां सलाहपुर को जब हमने कर लिया और इसको सेव कर दिया, अब ये PS सलाहपुर हमारा सिलेक्ट हो गया। और एक चीज, जो सेकंड सेम के हैं वो PS को सिलेक्ट करेंगे, यानी कक्षा 1 2 के बच्चों के लिए, और जो 4th सेम में हैं वो किस में सिलेक्ट करेंगे, वो 6 से 8 के बच्चों को लेना है, वो UPS को सिलेक्ट करेंगे। तो यहां आपका आ गया। अब देखिए यहां पर 0 दिखा रहा है। अब हम बैक में जाते हैं, अब देखिए टोटल स्कूल 1 शो कर रहा है। यदि स्कूल में फीडिंग, हाउस होल्ड आदि की फीडिंग में गलती हुई है तो हमको सीधे माई स्कूल पे जाना है, और जो PS सलाहपुर लिखा हुआ है उसके नीचे आप देखेंगे 0 और A, तो उसके राइट साइड में हल्का सा पुश करके लेफ्ट साइड में इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए आपका एक हाइड और एक डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। आप डिलीट को क्लिक करके और एडेड बाय मिस्टेक, स्कूल रीएलोकेटेड, या जो भी ऑप्शन है हमने एडेड बाय मिस्टेक करके ओके कर दिया। ये हमारा रेडिश कलर में आ गया। अब हम करेंगे क्या, डाटा को सिंक कर देंगे। तो सिंकिंग प्लीज वेट, तो ये अब सिंक जब हो जाएगा, सिंक सक्सेसफुली, तो आप देखेंगे अब हिडन स्कूल में और 0 है और टोटल स्कूल 0। इस तरह से हम पुनः स्कूल को क्या करें, सेलेक्ट करके और स्कूल के आधार पर कर सकते हैं। ये एक डाउट था। एक सबसे ज्यादा जो बच्चों के द्वारा पूछा गया कि OTP नहीं आ रहा है, तो OTP ना आने के पीछे या तो आपने मोबाइल नंबर गलत फीड किया है, या सर्वर की प्रॉब्लम है, या एक स्थिति और होती है कि OTP आपकी 24 घंटे में कभी भी आ सकती है। आप वेट कीजिए, और यदि फिर भी नहीं आती तो आप अपने डाइट के नोडल पर्सन, या प्राइवेट कॉलेज के हैं तो अपने प्राइवेट कॉलेज के नोडल पर्सन, इनमें से किसी से बात करके और अपना OTP गेन करके अपना नंबर रजिस्टर करा सकते हैं। एक डाउट और आपका आता है कि बच्चों की संख्या के साथ BL यानी बेस लाइन नहीं आया, हम क्या करें। तो इसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि हो सकता है कि आप हाउस होल्ड की जानकारी भरते समय आपने डाटा को सेव और सिंक नहीं किया। अगर आपने डाटा को सिंक नहीं किया है तो आपका बेसलाइन शो नहीं करेगा। तो ये विशेष ध्यान रख लीजिए। हाउस होल्ड के डाटा को फीड करने के बाद सेव और सिंक अवश्य कर दीजिए, फिर आपका BL शो करेगा। उसके बाद भी नहीं होता है तो आप एक बार ऐप से लॉग आउट हो जाइए और फिर से पुनः लॉग इन हो जाइए, तब आपका BL यानी बेस लाइन टेस्ट का शो करने लगेगा। इस पर भी यदि नहीं होता है तो हो सकता है कि अपडेटेड वर्जन आपका ना हो, डाउनलोड ना हो। आप प्ले स्टोर पर चले जाएंगे और प्ले स्टोर पे जैसे ही जीपे ऐप प्रथम पार्टनरशिप का लिखेंगे, आपने इंस्टॉल किया है तो वहां अपडेट का ऑप्शन आएगा, आप अपडेट कर लीजिए और ये भी देख लीजिए कि वर्जन 7.7 का होना चाहिए। यदि नहीं है तो जीपे ऐप को पुनः आप अनइंस्टॉल करके और फिर से इंस्टॉल कर लीजिए और वर्जन 7.7 का होगा तो आपका बच्चों की संख्या के साथ क्या होगा, बेस लाइन शो करने लगेगा। फिर इसके बाद जो बात हम करते हैं कि ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं तो हम अगले क्रम में चलते हैं। अगला डाउट जो आया है, हमें कैसे पता चलेगा कॉल या मैसेज पर कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं।
तो जब आप गतिविधि या जो आपको नोडल के द्वारा, आपके नोडल पर्सन या प्रथम के द्वारा जो मैसेज मिलेगा कंटेंट, वो आप बच्चे को भेजेंगे, तो दूसरे दिन फिर आप गार्जियन को फ़ोन करके और उससे जानकारी लेंगे बच्चे ने पढ़ा नहीं पढ़ा या क्या रिस्पॉन्स आया। उसके बाद आपका है कि सर मैंने चूज़ यूज़र में गवर्नमेंट की जगह पर प्रथम पर कर दिया, कैसे चेंज, तो वो अभी इससे पूर्व मैंने बता दिया कि जब आप उसको कैसे एडिट करेंगे। सर टोटल बच्चे 10 लिख दिया, बट वहाँ तो अभी बच्चे का नाम लिखेंगे और एक ही मुखिया का नाम होगा, तो बच्चे का कैसे करेंगे। जब आप हाउस होल्ड सर्वे, मैं पूर्व की वीडियो को आप देखेंगे तो हाउस होल्ड सर्वे में बताया था कि वहाँ मुखिया का नाम लिख के और बच्चों की संख्या को खाली भरना है, और असेसमेंट में आपको बच्चे का नाम और नीचे जो आता है ड्रॉप डाउन में वहीं से पेरेंट का नाम यानी मुखिया का नाम उसमें पेस्ट करना होता है। फिर अगला आपका है कि सर स्कूल नेम डबल हो गया है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, डिलीट का ऑप्शन भी नहीं है। अभी अभी हमने आपको बताया स्कूल डिलीट का ऑप्शन, तो आप उसमें से जाइए और एक स्कूल को डिलीट करके और उसको सिंक कर देंगे तो वह आपके उससे प्रोफाइल से हट जाएगा और एक ही स्कूल रहेगा। इस तरह आप उसको एडिट कर सकते हैं। सर मैं हरदोई से हूँ, 156 बार ट्राई किया फिर भी OTP नहीं आ रहा है। पहले मैंने गलती से दूसरे नंबर पर अकाउंट क्रिएट कर दिया था, फिर जब पर्सनल नंबर पर अकाउंट क्रिएट किया तो उसमें आपकी जो समस्या आ रही है, तो इसमें आप अपने नोडल पर्सन, जो आपके डाइट के नोडल पर्सन हैं, उनसे संपर्क कर लीजिए और वो आपका पुराना नंबर डिलीट करके और नए नंबर के अकाउंट को क्रिएट करवा देंगे। सर टेस्ट किस माध्यम से लेना है, तो टेस्ट आपको मोबाइल से ही लेना है। एंड्रॉयड फोन है, स्मार्टफोन है अगर घर में बच्चे के, तो वहां आप व्हाट्सएप से मैसेज करेंगे, अन्यथा आप सिंपल मैसेज के द्वारा, ऑर्डिनरी फोन है तो सिंपल मैसेज से ही आप कंटेंट को भेजकर टेस्ट लेंगे। नमस्ते सर, मैं जिस विद्यालय में इंटर्नशिप के लिए जाता हूं वहां पर 3 प्रशिक्षु और आते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड मिलाकर, तो यहाँ इस पूरे कंटेंट में जो दिया है कि 30 स्टूडेंट नहीं है, पर सर स्टूडेंट तो 10-10 लेने नहीं। अगर आपके 8 स्टूडेंट भी आ जाते हैं तो भी आपका चल जाएगा। 8 भी नहीं आते, अगर 7 भी आ जाते हैं तो भी आप कर लीजिएगा। बस एक विशेष ध्यान रखिएगा कि बच्चे ओवरलैप ना करने पाए, अर्थात वही बच्चा आप में भी और दूसरे प्रशिक्षु के उसमें भी उसका नाम हो। बच्चों को ओवरलैप नहीं करना है, संख्या आप 8 या 7 भी कर सकते हैं। अगला है कि सर 8-10 बच्चों को एक साथ कैसे जोड़ें, तो वो जब आप हाउस होल्ड की फीडिंग करते हैं तो उसमें आप बच्चों की संख्या और मुखिया का नाम लिखते हैं, वहीं से करेंगे और असेसमेंट में बच्चों के नाम के साथ उसको एंट्री करेंगे। अगला है डाउट जो कि सर ये बता दो प्लीज कि असेसमेंट डेली फिल करना है या 10-10 दिन बाद। तो असेसमेंट में ये बता दें कि हाउस होल्ड के बाद बेस लाइन का जो टेस्ट है जिसे BL से शो किया गया है वो आपको पहले भरना है, यानी प्रारंभिक स्तर के बच्चे के क्या स्थिति है, प्रारंभिक तौर पर उसका स्तर क्या है, वो चीज आपको ऐड करना है। फिर 15 दिन पर मिड लाइन का और 30 दिन के पश्चात आपका एंड लाइन का टेस्ट भरना है। यही आपको ये भी बता दें कि गतिविधि के लिए बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, तो गतिविधि को आप अल्टरनेट डे या 2 दिन के अंतराल पर उसको फीड करेंगे। और गतिविधि कब फीड करेंगे, पहले आपको आपके जो भी नोडल पर्सन हैं उनके द्वारा कंटेंट मिलेगा और उस कंटेंट को आप बच्चे को भेजेंगे और फिर उससे गतिविधि की फीडिंग लेके और उसको डाटा एंट्री करेंगे। सर I am diet student in my village. There is no cluster ward, but by mistake I am selected another cluster. तो यहाँ एक चीज ध्यान दे दीजिए कि जो विद्यालय आपने चूज किया, जैसे मैंने वीडियो में बताया था, क्लस्टर को आप चूज ही मत करिए, आप जनपद और ब्लॉक चूज कीजिए। ब्लॉक के सारे नाम आपके नीचे आ जाएंगे, फिर वहां से आप विद्यालय को क्या करिए, चूज कर लीजिए। इन केस अगर वो किसी दूसरे क्लस्टर में है और आपका विद्यालय सही है, उसका यूडाइस कोड सही है, यानी जिस जनपद में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी जनपद का वो विद्यालय और यूडाइस कोड सही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
सर इसमें वही कॉलेज सिलेक्ट करना है जो प्रथम सेमेस्टर में लिया, क्या दूसरा कॉलेज सिलेक्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल आप कर सकते हैं। प्रथम सेमेस्टर की जो इंटर्नशिप का कॉलेज है उसका कोई मतलब नहीं, आप यहां पर दूसरा कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला है कि अगर किसी का क्रिएट अकाउंट बनते टाइम कोई गलत इंफॉर्मेशन फिट कर दिया हो तो कैसे, ये हमने प्रारंभ में ही वीडियो में बता दिया कि हम कैसे अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर, जो मैंने स्कूल लिया वो नहीं आ रहा है, मे यू ऐड एनी वन स्कूल, तो वो मैं नहीं ऐड कर सकता, वो आप ट्राई कीजिए। या तो ये स्थिति हो सकती है कोई स्पेलिंग स्कूल की जो नाम है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, या आप सिर्फ ब्लॉक को चयन कीजिए और ब्लॉक को चयन करने के बाद आपके सारे विद्यालय ओपन होते हैं। यदि वो विद्यालय नहीं है तो आप नोडल पर्सन से बात कीजिए और नोडल पर्सन क्या करेगा, नोडल पर्सन वो विद्यालय को ऐड करके और उसमें आपको जोड़ देगा, फिर आप अपने डाटा को फीड कर सकते हैं। फिर अगला है सर जी ऐप में डाटा फीड करते टाइम डेट में परिवर्तन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आज मान लीजिए 4 तारीख है और हमने टेस्ट लिया और फीड करते समय वो डेट 5 है, तो आप 4 की डेट को फीड कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं कि जिस दिन कर रहे हैं वही डेट, जिस दिन आपने वह डाटा लिया है उस डेट में आप एंट्री करके उसको फीड कर दीजिए। सर एक क्वेश्चन था, मेरा सारा डाटा डिलीट हो गया है, मैंने फिर से सारा डाटा भरा, टोटल वेरिफिकेशन 2 शो कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो आप एक बार फिर से रिफ्रेश कर दीजिए, लॉग आउट होके पुनः लॉगिन हो जाइए और देखिए संभवतः आपके सारे डाटा को शो करेगा। यदि ये नहीं करता तो पुनः आपको भी नोडल पर्सन से बात करनी होगी और नोडल पर्सन के पास पर डे का डाटा वो स्टेट से आता है, तो वहां वो देख के बता देगा कि आपके कितने फीड हैं और कितना आपको फीड करना है। अगला है कि सर डिस्ट्रिक्ट में होम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे या जिस डिस्ट्रिक्ट से डीएलएड, तो यहां ये जान लीजिए कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आप डीएलएड की ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी विद्यालय को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट को कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। अगला है कि सर जी स्टूडेंट्स 10 नहीं हो रहे हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास में, तो क्या करूं? ये अभी पहले में मैं बता दिया, 8 स्टूडेंट भी हो रहे हैं तो भी आप वो अपना ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। सर जी स्कूल के सामने नल का क्या मतलब है? इट मीन्स ये कि आपने हाउस होल्ड सर्वे का जो डाटा फीड किया उसे सेव और सिंक नहीं किया है, उसको पुनः आप एंट्री करके सेव और सिंक कर देंगे, या आपने फिल कर रखा है तो उसे आप सिंक कर दीजिए और उसके बाद अगर कुछ भी शो करता है तो आप भी पुनः डायरेक्ट नोडल पर्सन से बात कर लीजिए। सर लेबल ऑप्शन में कैसे करना है? तो अभी लेबल ऑप्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हाँ, लेबल में यहां ये बता दूं कि बेसलाइन का जब आप टेस्ट लेंगे तो आपको आर और ए 2 लेबल में शो होगा। आर मीन्स रीडिंग यानी पढ़ना, भाषा से संबंधित है, ए मीन्स अर्थमेटिक मैथ से है। जैसे वहां आपको 0, 1, 2, 3 इस तरह से अंक मिलेंगे, तो 0 का मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, 1 का मतलब भाषा की मैं बात कर रहा हूं, आर में 1 का मतलब यह है कि वह वर्ण की पहचान करता है, और 2 का मतलब है कि वह शब्द की पहचान यानी शब्द को पढ़ लेता है, और 3 का मतलब अनुच्छेद, और 4 का मतलब आपका होता है कि वह कहानी के स्तर पर है। इसी तरह अर्थमेटिक में 0 इनिशियल स्टेज की बात करता है, और 1 जो है वह 1 से 9 तक की अंकों की बात करता है, और 10 से 99 पर है तो 2 है, 3 पर जोड़ और घटाना, और 4 पर गुणा और भाग की संक्रिया से संबंधित है। तो इस तरह आप लेवल, किस लेवल पर बच्चा है उसके अनुसार 0, 1, 2, 3, जैसे बच्चा शब्द की पहचान कर लेता है तब वह 2 को आप सिलेक्ट करेंगे। उसी तरह बच्चा यदि जोड़ घटाना कर रहा है तो आप 3 को सिलेक्ट करेंगे, या 10 से 99 की अंक की पहचान और लिख लेता है तो आप 2 को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह लेबल को आप फिल करेंगे। सर हमारे असेसमेंट वाले एप्लीकेशन में बच्चों के नंबर के साथ बीएल नहीं आ रहा है, तो ये मैंने अभी पूर्व के कमेंट में बताया कि आप
एक बार मोबाइल ऐप को क्या करिए, लॉग आउट हो जाइए, फिर लॉग इन होइए। उस पर भी नहीं हो रहा है तो प्ले स्टोर से अपने ऐप को अपडेट करिए और ये देखिए कि वर्जन 7.7 का है या नहीं। इसके बाद भी नहीं होता तब आप नोडल पर्सन से बात कर लीजिए। सर गतिविधि रोज कराई जाएगी, बच्चों की गतिविधि का डेटा रोज, गतिविधि तो रोज होगी लेकिन डेटा आपको फीड करना है अल्टरनेट डे या कम से कम 2 दिन का अंतराल करके फीड करना है। सर मुझे 1-2 क्लास के बच्चे फिल करने थे क्योंकि मैं सेकंड सेमेस्टर की हूं, गलती से 1 से 5, तो आप स्कूल को डिलीट कर दीजिए। जैसा डिलीट का ऑप्शन बताया है, पुनः आप विद्यालय का चयन करके और 1 और 2 के बच्चों को फीड कर दीजिए, यानी उनकी डाटा एंट्री करके सेव कर दीजिए। सर सारे बच्चों के डाटा फिल करते समय उनकी डेट अलग अलग, अगर आपने एक ही दिन में किया है तो आप एक ही डेट में फीड कर दीजिए, या 2 दिन में किया है 2 दिन में कर दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर क्या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हम स्कूल नहीं ले सकते? ये मैं पहले से ही बता दिया कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप डीएलएड कोर्स कर रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल को आप चिन्हित कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के डाउट में मैंने ये सारे बिंदु लिया। यदि किन्हीं बच्चों या प्रशिक्षुओं का डाउट आज के इस वीडियो में ना आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य शो कर देंगे, अगली वीडियो में हम उसको अवश्य ले लेंगे। और आप लोगों के मंगल और सुनहरे भविष्य की कामना के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।